एक कमेंट जो एक ऑटिज़म मदर ने मेरे प्रोफाइल पे किया था कि मैम हम हर वक्त तो काम नहीं रह सकते हैं, आफ्टर ऑल हम लोग भी इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। सो ये जो कमेंट है इसको जो ऑटिज़म मदर है वो तो डेफिनेटली समझ जाएंगी कि किस प्रॉब्लम को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। लेकिन कुछ जो जिनके बच्चे नॉर्मल हैं, जिनका ऑटिज़म से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहा है तो आज आप रियलाइज़ करेंगे कि एक ऑटिज़म मदर किस मुश्किल दौर से गुजरती है और कितनी बहादुरी के साथ फिर वो उस दौर से, मुश्किल दौर से बाहर भी निकलती है और अपने बच्चे को एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए भी रेडी करती है। सो ये जो ऑटिज़म मदर की या उस पर्सन की जो 24 घंटे ऑटिस्टिक बच्चे के साथ रहता है, उसकी जो जर्नी है ना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। उसको खुद से भी लड़ना है, हर चीज़ से लड़ना है उसको, और साथ में खुद को स्टेबल भी रखना है, काम भी रखना है। तो होता है ये है कि जब आफ्टर डायग्नोसिस, जब हम लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है ऑटिज़म के बारे में, बच्चे को कैसे संभालना है, उसके साथ काम कैसे करना है, उसके सेंसरी इश्यूज़, उसको मैनेज कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोगों को पता नहीं होती हैं। रॉन्ग टेक्निक्स हम लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि रिज़ल्ट जो होते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव हम लोगों को मिलते हैं। और ऑटिज़म का साइड इफेक्ट बोल लो जो एक ऑटिज़म मदर के ऊपर होता है कि मदर का खुद का बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है सम टाइम, और मदर ये खुद रियलाइज़ करती है कि बच्चे को कंट्रोल करने के बजाय मैं तो खुद अपने आप के ऊपर जो कंट्रोल है उसको खोती जा रही हूँ। मतलब मेरा खुद का बिहेवियर इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया है, मेरे अंदर इतना ज़्यादा एग्रेशन भर चुका है। पेशेंस लेवल अभी हम लोगों का उस टाइम पे इतना ज़्यादा डेवलप होता नहीं है कि हम पेशेंस रख सकें उस टाइम पे, उस चीज़ को उस पेशेंस को जो एक ऑटिस्टिक बच्चे को संभालने के लिए जो एक पेशेंस लेवल चाहिए, बहुत ज़्यादा हायर लेवल चाहिए पेशेंस लेवल का, तो उसको डेवलप होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इन बिटवीन जब तक वो पेशेंस लेवल डेवलप नहीं होता है मदर का, तब तक कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अनकंट्रोल होके बच्चे को ही टॉर्चर करने लग जाती हैं। और ये रियलिटी है, ये सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। इट्स नॉट कि मैं यहाँ पे भाषण दे रही हूँ, बिकॉज मैंने ये चीज़ें झेली हैं, इस दौर से मैं गुजरी हूँ। दैट्स वाई मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी इस दौर से निकल सको, है ना। तो ये चीज़ होती है। ये समटाइम्स फिर उसके बाद जो गिल्ट हम लोगों को होता है वो खुद से ही नफ़रत करने पे मजबूर कर देता है, और कहीं ना कहीं हम लोग रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ऐसे ही नहीं चलते रहना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे खुद को कंट्रोल तो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये मदर ने कमेंट किया है, तो ये वही स्टेज है जहाँ पे ये रियलाइज़ कर रही हैं कि क्या मैं गलत हूँ, किसकी गलती है, क्या ये चीज़ नॉर्मल है। तो इनके दिमाग में कई सारे सवाल यहाँ पे उमड़ रहे हैं कि ये कौन सी कंडीशन है और इसको मैं कैसे टैकल करूँ। यही वजह होती है कि इनिशियल स्टेज में काफ़ी सारे जो ऑटिस्टिक बच्चे के जो मदर होती है या जो भी पेरेंट उसको मैनेज कर रहा है 24 घंटे, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं पेरेंट्स, और कई बार सुसाइड भी रिपोर्ट हुए हैं। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में भी रियल में कुछ एग्जांपल ऐसे देखे हैं। सो दैट्स वाई जब मेरे साथ ये सब कुछ होने लगा, ऑब्वियसली जो गिल्ट होता है ना अपने बच्चे को, उसके बाद जब वो आपका एग्रेशन वाला जो सेशन है वो निकल जाता है, उसके बाद जब आप अपने बच्चे के मुंह के ऊपर देखते हो, उसकी मासूमियत को देखते हो ना, तो खुद से नफरत होने लग जाती है। सो वो गिल्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द देता है एक ऑटिज़म मदर को। तो इसमें मैं आपसे यही बात कहूँगी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ रियलाइज़ करनी है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ नॉर्मल है और ऐसा होता है, नहीं, ये चीज़ कॉमन है, ये होती ज़रूर है, लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें आपको कोई मदद नहीं करेगा, आपको खुद को इसमें से बाहर निकलना है। सबसे पहले तो ऑटिज़म के लिए एजुकेट कीजिए ताकि हम लोग राइट टेक्निक्स अपना सकें। फिर भी अपना जो पेशेंस लेवल है, एग्रेशन है, कुछ रूल्स आप अपने लिए सेट कीजिए। जैसे मैंने अपने लिए कुछ रूल्स सेट किए थे कि जैसे ही मैं अनकंट्रोल होने लग जाऊंगी या मेरा पेशेंस लेवल ख़त्म होने लगेगा, मैं वहाँ से उठ के चली जाऊंगी, मैं अर्नव के सामने से उठ के चली जाऊंगी, मैं वहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लूँगी, उसके बाद फिर से आऊँगी। तो कुछ रूल रेगुलेशन है जो आप अपने लिए सेट कीजिए। फिर मैंने उसके बाद मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि मैंने चार्ट बनाया था जिसमें मैं खुद को ही स्कोर देती थी कि आज के दिन में मैंने अर्नव को कितनी बार हर्ट किया है और मैं कितना सक्सेसफुल हो रही हूँ खुद को कंट्रोल करने के लिए, और मैं कितना पेशेंस लेवल डेवलप कर पा रही हूँ। सो
या तो आप खुद अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, और फिर भी अगर आप फेल हो जाते हैं, आप ये सब करने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको एक काउंसलर की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, उससे बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तो वही बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि मेरे अंदर कुछ नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं जिनको मुझे कंट्रोल करना है। सेकंड थिंग, अगर हम लोग खुद कंट्रोल कर पा रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम लोगों को जो प्रोफेशनल होते हैं, जो डिप्रेशन से डील करते हैं, उनकी हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि ये जो फेज़ है वो बहुत लंबा ना चले, क्योंकि जितना ज़्यादा लंबा ये फेज़ चलेगा, जितना ज़्यादा आप लेट करेंगे खुद को कंट्रोल करने के लिए, उतना ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि फिर अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये फेज़ जितना लंबा चलता है ना, वो आप ये सोचिए कि अंदर से आदमी टूट जाता है, बिकॉज अंदर से बार बार आप खुद हर्ट होंगे कि मेरे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे आप खुद ही परेशान होने लग जाते हो। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए गाइस, ये चीज़ कॉमन ज़रूर है लेकिन स्टॉप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए कि बच्चा सेकंड नंबर पे है। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं, आपकी ऐसी मेंटल कंडीशन हो रही है, तो बच्चा बाद में है, पहले खुद को ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बच्चे के जो सिम्टम्स है ना, वो उसके लिए हायर लेवल ऑफ पेशेंस वो रिक्वायर्ड है। उसके लिए आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। आप प्यार से बच्चे को डील करेंगे, आप पूरे मतलब बोलते हैं ना कि शांत दिमाग से आपको बच्चे के साथ डील करना है। सो फर्स्ट आप खुद को प्रिपेयर करेंगे ऑटिस्टिक बच्चे को डील करने के लिए। सो फर्स्ट खुद पे काम कीजिए। तो यही बात होती है कि हम खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, खुद को हम लोग नॉर्मल समझते हैं और खुद को मतलब ट्रीट करने के बारे में सोचते ही नहीं है और बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं। और रिजल्ट इन दोनों ही कंडीशन में क्या मिलता है हम लोगों को? जीरो मिलता है। रिजल्ट आपको तभी मिलने लगते हैं जब आपके अंदर पेशेंस लेवल डेवलप होता है, जब आपका दिमाग इस कंडीशन में होता है कि कुछ सोच सकें कि ये जो बच्चे में सिम्टम है इसको मैं कैसे इंप्रूव करूँ। जब आपका दिमाग कुछ सोच ही नहीं रहा है, विदिन 5 मिनट के अंदर जब भी आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं या कोई भी बच्चे का बैड बिहेवियर देख रहे हैं, विदिन 5 मिनट्स के अंदर आप पूरा मतलब फायर में, मतलब गुस्से से आप पूरा, वो बोलते हैं ना कि पूरा आग बबूला हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या ही काम करेंगे बच्चे के साथ। सो डेफिनेटली बहुत सारी मदर इस फेज से गुजर जाती हैं, लेकिन खुद को रियलाइज़ करना और खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इस प्रॉब्लम को रियलाइज़ करना ज़रूरी है, तभी तो आप सोल्यूशन निकालेंगे। मैक्सिमम मदर रियलाइज़ ही नहीं करती हैं कि ये कितनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो सकती है। सो इस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए, डेफिनेटली आप इसके बाहर ज़रूर निकल जाएंगे। आज की डेट में मेरे अंदर इतना पेशेंस लेवल डेवलप हो चुका है ना कि अर्नव अगर कुछ बदमाशी करता भी है, कुछ नेगेटिव चीज़ करता भी है ना, तो मैं चाह के भी उसको, मतलब मेरा मन नहीं करता है कि मैं उसको मारूं या फिर मैं उसको कुछ गुस्से से बोलूं, मतलब मन ही नहीं करता है। लेकिन फिर भी कई बार मैं पूरे होशो हवास में होती हूँ, फिर भी मैं उसको कई बार डांटती हूँ कि ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करना है। बड़ी हद उसको डांट दिया। अदरवाइज अभी के लेवल में इतनी ज़्यादा अटैचमेंट उसके साथ हो चुकी है, इतना ज़्यादा मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि कभी कभी तो लगता है कि करने दो यार, जो कर रहा है करने दो, बस अपनी ज़िंदगी जिए, खुशी से जिए बस। तो वो स्टेज आपको हासिल करनी है। ऐसा भी होता है कि बच्चे बड़े भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी पेरेंट्स का जो वायलेंट या एग्रेसिव बिहेवियर होता है ना, वो कंट्रोल्ड नहीं होता है और बड़ी एज तक भी पेरेंट्स वैसे ही करते रहते हैं, बच्चे को हर्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो बिहेवियर है ना वो भी बहुत ज़्यादा आगे चल के ख़राब होता है। ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है कि आपका जो बिहेवियर होगा वो फिर बच्चे में भी ट्रांसफ़र होगा। वो अगेन एक साइड इफ़ेक्ट और आ गया। फिर बच्चे में तो पहले ही प्रॉब्लम है, वो साथ ही साथ आपके जो नेगेटिव बिहेवियर हैं जो उसके सामने आप कर रहे हो वो भी बच्चा सीखेगा। जब टीनेज में जाएगा तो सेम टू सेम बच्चा भी वैसे ही करता है, हिटिंग करता है, एग्रेशन दिखाता है। तो वो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा इस। और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर हमारे अंदर विल पावर है ना तो हम वो चीज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा।